हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ ग्रुप डी में जो कि 30 अगस्त को पूछे गए थे थर्ड शिफ्ट में। ग्रुप डी के पेपर में जो 30 अगस्त को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे, जितने क्वेश्चन मुझे मिले हैं उनको मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है, वर्ष 2022 में आयोजित 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में फोकस कौन सा राज्य था? इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, भागीदार देश था उज्बेकिस्तान और ये हरियाणा के फरीदाबाद जिले में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न आया था, बजट 2022-23 में घोषित पीएम DEVINI योजना का संबंध किससे था? तो इसका सही आंसर था उत्तरी पूर्वी भारतीय राज्यों के विकास के लिए। इसके लिए बजट 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसकी फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट राज्यों के विकास के लिए ये योजना संबंधित है। अगला प्रश्न है आया था, आईसीसी द्वारा किस खिलाड़ी को यानी कि महिला खिलाड़ी को 2021 का क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया था? वो थी स्मृति मंधाना। अगला प्रश्न आया था, कम कीमत वाले उत्पाद जिनकी मांग कीमत के साथ बढ़ती है क्या कहलाती हैं वे? जीफेन वस्तुएं। अगला प्रश्न आया था, खेतड़ी की कॉपर खान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर था राजस्थान। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी को दक्षिण की गंगा नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न आया था, नवंबर 2021 में भारत सरकार द्वारा 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं को सीखने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? उसका नाम है भाषा संगम। अगला प्रश्न आया था, प्राचीन भारतीय शास्त्रों में जीवन की कितनी अवस्थाएं हैं? वह 4 अवस्थाएं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अगला प्रश्न आया था, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो ये 11 हो गई है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्य से संबंधित है यानी कि पॉलिटी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं अच्छे, तो आपको पढ़कर जाना है। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी और अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पंचायती राज में कितने विषय शामिल किए गए हैं? तो 29 विषय शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण में अगर वस्तु को F और C के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये था, अगर F और C के बीच में वस्तु को रखेंगे तो वस्तु उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा और C से दूर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार ने किस पर सबसे अधिक फोकस दिया? तो सरकार ने शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पर और जनसंख्या वृद्धि की कमी पर जोर दिया था। अगला प्रश्न आया था, 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में। किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। और बक्सर का युद्ध 21 नवंबर 1764 को हुआ था। ये भी आने के चांस हैं, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस के लिए क्षमता -40 डायोप्टर है तो फोकस दूरी बतानी है। तो इसका सूत्र होता है D = 1/f। हमें डायोप्टर दिया है यानी कि क्षमता दी गई है, ये हमारा मीटर में इसका आंसर आएगा। तो इसको D = 100 मीटर में करने के लिए F बराबर फोकस दूरी निकालनी है। तो 100 बराबर डायोप्टर कितना है हमारा -40, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 2.5 मीटर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न हमारा है, लेंस से संबंधित क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर फोकस वाले अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर और 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इसमें फॉर्मूला लगेगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f की वैल्यू -20 दी है, v हमें निकालना है और u दिया हुआ है 30। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के बाद 1/20 माइनस 1/30, तो ये आ जाएगा 1/60 बराबर 1/v। -3 और -2 कितना हो जाएगा? 5, -5।
तो 60/5 माइनस के, तो कट के आ जाएगा माइनस के 12 सेंटीमीटर। अब पूछा है इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई का फॉर्मूला है प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बराबर वस्तु की लंबाई v/u। तो हमें निकालना है प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो y डैश बराबर हो जाएगा v इंटू y/u। v की वैल्यू दी गई है 12/30 और y की वैल्यू है 3। तो 3 10 कट गया और 2 6 12, तो 5 10। तो ये आंसर होगा 1 सॉरी फ्रेंड्स, ये आएगा 1.25 यानी कि 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है पराबैंगनी किरणों से कौन सा रोग होता है, तो त्वचा कैंसर का रोग होता है, स्किन कैंसर। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 और संयोजकता 2। अगला प्रश्न आया था एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे 1/f 1/u v माइनस 1/u। तो 3 में से 2 गए 1, तो 1/30, तो इसका आंसर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से छोटा। अगला प्रश्न आया था थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण के निर्माण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है, तो आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न था चूना पत्थर के वियोजन से क्या बनता है, जब इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, CO2 गैस बाहर निकलेगी। ऑप्शन में यही था। अगला प्रश्न आया था pH मान से संबंधित कथन दिए गए थे, जिसमें था जर्मन भाषा में pH मान का मतलब होता है पोर्टेंड ऑफ H होता है, या pH का मान 0 से 16 के बीच होता है। तो इसका सही आंसर होगा पहला सही था और दूसरा ऑप्शन गलत था। अगला प्रश्न हमारा है बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो खाने में, बेकरी में, शराब में, अग्निशामक में और CO2 के निर्माण में बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आया था ऑक्सीशोषण में क्या होता है, तो ऑक्सीशोषण की वह पद्धति होती है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए तथा इसमें भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया के अंत में पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न आया था मानव मूत्र यानी कि मानव यूरिन में पानी की कितनी मात्रा होती है प्रतिशत, तो 95% होती है। अगला प्रश्न आया था रक्त में कौन सा सर्वदाता समूह है, तो O जो है सर्वदाता समूह है, AB सर्वग्राही है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, मुझे इतने ही प्रश्न मिले थे। ठीक है, अगर आपको अपने प्रश्न शेयर करने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। ग्रुप डी का अगला फेज़ शुरू चल रहा है, तीसरा फेज़। अभी जो पेपर होगा उसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों में शेयर करना ताकि उन्हें हेल्प मिले जिनका पेपर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।